Dear students, may peace be upon all of you. Today we are going to prove this theorem, limit x tends to 0 sin x by x equal to 1. मतलब है कि जैसे जैसे x अप्रोच करेगा 0 को इस फंक्शन की लिमिट 1 है. स्टूडेंट्स, हमारी बुक में जो गिवन है एफएसए लेवल पे, इट इज़ नॉट द प्रूफ. ये हम वेरिफिकेशन करवाते हैं स्टूडेंट्स को. जैसे अगर आप अपनी बुक उठाएं और आप देखें, वहाँ पे ये लिखा होगा साइन. चले आपकी इसके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस x को मैं लिख दूंगा रेड, और अब हम x को वैल्यूज देते जाएंगे. यानी x को हम करीब से करीब तर कर देंगे 0 के, तो आप देखेंगे कि फंक्शन की लिमिट 1 है. जैसे x, और ऑफ कोर्स ये रेडियन मोड में होगा, x रेडियन मोड में. तो मतलब है कि अच्छा, x की जगह पहले हम पुट करेंगे 0.1, फिर हम पुट करेंगे 0.01, फिर हम पुट करेंगे 0.001 एंड थिंग्स लाइक दिस. ओके, साइन ओके, x की जगह पहले मैंने x की जगह, चलिए इस फंक्शन में x की जगह पुट किया 0.1, x की जगह पुट किया 0.01, x की जगह पुट किया 0.001. बट आई से इट इज़ जस्ट द वेरिफिकेशन, नॉट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. अभी आप इसका प्रॉपर प्रूफ देखेंगे. चलिए पहले तो ये कर ले. साइन 0.1 कैलकुलेटर उठाए, उसको आप रेडियन मोड में कर दे. मोड इसका रेडियन हो, फिर आप करें साइन 0.1, तो इसका ये जवाब मिलेगा आपको 0.09983 एंड सो ऑन, और नीचे है 0.1. तो ये आप देखिए कि इसका जवाब ये है 0.9983 एंड सो ऑन. ओके, ये ज़रा आप करें स्टूडेंट्स. साइन 0.01, क्या जवाब आया इसका? 0.0099998 एंड सो ऑन. 10⁻³ है, तो ये एक इसमें नहीं है. हाँ, ये इसमें नहीं है. और नीचे है 0.01, तो इसका जवाब अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 0.99998 एंड सो ऑन. इस तरह अगर ये आप करेंगे, मूड 3 नाम फादर, अच्छा हम कर देंगे 2 साइन 0.01, ठीक है, 0.00, हाँ बस ठीक है. ओके, अब आप ये करें स्टूडेंट, साइन 0.001, ये आएगा 0.000999999 एंड सो ऑन 0.001. 1 2 स्टूडेंट्स, तो हम यही बताते हैं स्टूडेंट्स को कि जैसे जैसे x करीब जाता जा रहा है 0 के, तो उस लिहाज से द आंसर इज बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 1. वी से दैट x अप्रोचेज 0, द फंक्शन अप्रोचेज 1. फंक्शन अप्रोच कर रहा है 1 को, मीन्स फंक्शन का आंसर 1 के करीब से करीब तर होता जा रहा है जैसे जैसे x अप्रोच करता है 0 को. तो स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द प्रूफ, इट इज़ वेरिफिकेशन. अच्छा, इसका अब हम प्रॉपर प्रूफ शुरू करते हैं, मगर प्रॉपर प्रूफ शुरू करने से पहले हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जो है बीएससी में. उसका नाम है जनाब सैंडविच थ्योरम. क्या नाम है स्टूडेंट्स उसका? सैंडविच थ्योरम. ओके जी, सैंडविच थ्योरम ये है कि सपोज हमारे पास 3 फंक्शंस हैं. लेट f of x, g of x and h of x are 3 functions. are 3 functions, फर्ज करें 3 फंक्शंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. सच दैट ऐसा कि f of x छोटा हो g of x से और g of x छोटा हो. सर इसका क्या मतलब है कि छोटा हो? अभी आप देखेंगे. एरिया जिसका छोटा हो, या ये इट्स ओके, अगर ये ऐसा हो तब भी ठीक है, मगर g इससे छोटा है और इससे बड़ा है, यानी g जो है ना, ये सैंडविच है बिटवीन f एंड h. ओके, अगर इस तरह की सूरत हाल हो और हम कोई लिमिट अप्लाई करें, अप्लाई लिमिट
एक्सटेंड्स टू ए, कोई लिमिट अप्लाई करें हम कोई लिमिट अप्लाई करें। ओके जनाब, ये हमने जनाब अप्लाई की लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ब्लू मार्कर से लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ये हमने अप्लाई कर दिया। और बाय चांस इसकी लिमिट है जनाब एल, इसकी लिमिट एल आई और इसकी भी लिमिट एल आई, और ये अगर हम नहीं कर सकते, ये हम तो कर देंगे प्रॉपर लिमिट का जो तरीक़ाकार है, और ये अगर हम नहीं कर सकते, मगर सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है, अगर इन दोनों की लिमिट्स एक जैसी हों तो ये सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि ये जो दरमियान वाला है इसकी भी लिमिट एल होगी। ये सैंडविच थ्योरम है, इसका प्रूफ हम करवाते हैं स्टूडेंट्स को, बीएससी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं रियल एनालिसिस में हम करवाते हैं स्टूडेंट्स। ये है जनाब सैंडविच थ्योरम। तो चलिए, सैंडविच थ्योरम आपको समझ आया, अभी हम ये करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। चले इसका हम करते हैं प्रूफ। सैंडविच थ्योरम आप याद रखें क्योंकि ये जगह मुझे ज़रूरत है इसकी प्रूफ के लिए। तो अभी मैं आपको कराऊंगा कि ये है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ये क्या करे, एफ ऑफ एक्स छोटा हो जी ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स छोटा हो एच ऑफ एक्स से, और आपने बच्चों लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, और फॉर एग्जांपल इसकी लिमिट एल है और इसकी लिमिट भी एल है, तो फिर इसकी भी लिमिट एल होगी। अगर आप लोग ये मालूम नहीं कर सकते मगर ये दोनों आप कैलकुलेट करें, अगर बराबर आई तो ये भी फिर एल होगी लिमिट। ओके, let we have a circle, with center O and radius R as shown in the figure. यानी इस तरह एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह एक सर्कल है जिसका सेंटर है जनाब ओ और उसका रेडियस है फॉर एग्जांपल आर। कंसिडर एनी सेक्टर ओ ए बी, कंसिडर एनी सेक्टर ओ ए बी, चलिए इसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, एनी सेक्टर ओ ए बी विथ सेंट्रल एंगल एक्स। एनी सेक्टर आप कंसिडर करें। अब स्टूडेंट्स सेक्टर क्या चीज है? सेक्टर a three-sided portion of a circle in which two sides are radius and radii, and third side is any arc, मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोग हैप्पी बर्थडे में करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अगर कोई केक, ये केक है फॉर एग्जांपल, यहाँ से आप, तो ये जो सेक्शन है स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन है, अब ये सेक्टर है, ये साइड रेडियस के बराबर है, ये साइड रेडियस के बराबर है, आपने ये जो केक पीस काटा, अब ये सेक्टर है, ये सेक्टर है। और ये थर्ड साइड जो है ना, इट इज़ एनी आर्क। एनी आर्क मीन ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो, एनी आर्क। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या, अच्छा ये वो थीटा हुआ, तो इसका एरिया, सेक्टर का एरिया हमेशा बराबर है हाफ आर स्क्वायर थीटा के, ये फार्मूला है इसका। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि कंसिडर एनी सेक्टर ओ ए बी, यहाँ पे हमने ओ ए बी एनी सेक्टर कंसिडर किया। ये चलिए छोटा सा कर लिए, ओ ए बी, ओके, ये हमारा है बी। तो स्टूडेंट्स ओ ए बी
ये ओ ए बी क्या है स्टूडेंट्स? ओ ए बी एक सेक्टर है, ये ओ ए बी इज अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल एक्स, ये इसका एक्स एंगल है। ओके, ये सेक्टर है आपका ये। अच्छा, ये ब्लू वाला अगर हम इसको शेड कर दें या ना कर दें तो ये सेक्टर है। ओके, ये सेक्टर है आपका। ओके, अब मैं लिखता हूं जॉइन ए टू बी, जॉइन ए टू बी टू गेट अ ट्राइंगल ओ ए बी, जॉइन ए टू बी टू गेट a triangle OAB. I am talking about this triangle students। ये रेड मार्कर ने ए को डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया बी के साथ, ये इसमें एक नहीं है ओ ए बी, चल ये ज़रा करें ओ ए बी स्टूडेंट्स, आपने देखा ये ओ ए बी ट्राइंगल, यानी ये सेक्टर बड़ा है इससे, ट्राइंगल से, ये जगह एक्स्ट्रा है सेक्टर में। ओ ए बी, ओ ए बी ये ट्राइंगल हुआ और ओ ए बी ये सेक्टर हुआ, यानी ट्राइंगल विद इन द सेक्टर है, थोड़ा सा सेक्टर बड़ा है। ओके, अब मैं लिखता हूं एट ए ड्रा अ परपेंडिकुलर ए सी टू ओ ए। एट ए पर ड्रा अ परपेंडिकुलर ए सी टू ओ ए, यानी ए सी पर ओ ए, इस ए पर ओ ए को परपेंडिकुलर ड्रा करें जिसका नाम हो ओ सी, और यह उस तक ले जाए ताकि ये फिर हम प्रोड्यूस करें और इसके साथ मैच कर जाए सी। प्रोड्यूस ओ बी टू मीट सी, प्रोड्यूस ओ बी टू मीट सी। ओ बी को आप प्रोड्यूस करें ताकि ये सी के साथ मिल जाए जी, ये यहाँ पे सी है, ये आपका वो भी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नंबर 1 इस ट्राइंगल को आप देखिए, ये ओ ए बी, अच्छा ओ बी बराबर है आर के, ये एक्स है, यहाँ पे मैं ज़रा इसको शो कर दूँ ओ ए बी को, ये फॉर एग्जांपल हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ओ है, ये आर हुआ, ये आर हुआ, ये एक्स हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ट्राइंगल का भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया के लिए इसकी हाइट की ज़रूरत होगी, ये हाइट फॉर एग्जांपल इसकी हाइट को, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाइट, ये हाइट, ये हाइट फॉर एग्जांपल h1 है, h1। तो साइन एक्स किसके बराबर होगा स्टूडेंट? साइन एक्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज h1 डिवाइडेड बाय r। तो इसकी जो हाइट है ट्राइंगल, छोटा जो ट्राइंगल है, हाइट है जनाब r साइन एक्स, और ये बड़ा ट्राइंगल आप देखें, ये बड़ा ट्राइंगल ओ ए सी, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ जुदा ओ ए सी, ये तो ऑलरेडी ओ ए सी और ओ ए बराबर है आर के, और ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जी जनाब। अच्छा, अब ये इसकी हाइट है, इसको मैंने कहा h2 यानी ए सी, इसको मैंने कहा h2, इसको मैंने कहा h1। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स? टेंजेंट एक्स, अगर साइन एक्स करता हूँ तो ओ सी इज अननोन, ओ सी इज अननोन, ओ बी आर के बराबर है। यहाँ पे टेंजेंट एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे टेंजेंट एक्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स h2 बराबर होगा आर टेंजेंट एक्स के। ये वैल्यूज आप अपनी पास रखें। ओके, ये बात तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब कुछ ओके। अब ये मैं मिटा देता हूँ। नाउ फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर, from the figure it is clear, it is clear, ये क्लियर है इससे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये कम है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, और वो फिर कम है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी।
यानी ओ ए बी ट्राइंगल छोटा है ओ ए बी सेक्टर से, और सेक्टर फिर छोटा है, डायग्राम का आप गौर से देखें, ओ ए बी ट्राइंगल, ये ओ ए बी ट्राइंगल, ये जो आपको ओ ए बी ट्राइंगल ये छोटा है किससे, ओ ए बी सेक्टर से, और ये सेक्टर फिर छोटा है, ये सेक्टर, ये सेक्टर ये फिर छोटा है उस बड़े ट्राइंगल से। अच्छा एरिया ट्राइंगल ओ ए बी का क्या, ट्राइंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, जिसको मैंने H1 कहा। ओके, सेक्टर का एरिया बराबर है हाफ आर स्क्वायर थीटा के। अच्छा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अच्छा, ये छोटे ट्राइंगल का बेस क्या है स्टूडेंट्स, आर, और इसकी जो हाइट है ये H1 आर साइन एक्स, आर साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, हाफ आर स्क्वायर थीटा इज एक्स। ओके, हाफ बेस इज आर, हाइट इज आर टेंजेंट एक्स। स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, अभी जो हम कर रहे थे कि एक फंक्शन दूसरे से कम हो, यहाँ पे एरिया फंक्शन है तो हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स छोटा है, यानी इसकी वैल्यू छोटी होगी। अगर आप एक्स और आर लें और ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये इससे कम आएगी ये वैल्यू, और ये वैल्यू फिर कम आएगी इससे, हाफ आर स्क्वायर टेंजेंट एक्स। आप आर और एक्स कैलकुलेट करें, इसमें वैल्यूज पुट करें। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स। स्टूडेंट्स, हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स, हाफ आर स्क्वायर एक्स, हाफ आर स्क्वायर टेंजेंट एक्स। इसको मैंने डिवाइड किया हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स से, हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स से, हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर है बात। ओके, चलिए अब इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं रही। अभी जो हमने कहा कि एक फंक्शन, ये फंक्शन इससे कम है और इसके ये इससे कम है, वैल्यूज आउटपुट्स कम होंगे। अच्छा, तो वो अब क्या आएगा, वो 1 छोटा होगा। अच्छा, ये हाफ आर स्क्वायर कैंसल, तो ये आएगा x डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और ये कम होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हाफ आर स्क्वायर कैंसल, टेंजेंट बाई साइन 1 ओवर काज, टेंजेंट बाई साइन, साइन की जगह टेंजेंट की जगह आप लिखेंगे 1 बाई से साइन बाई काज, और ये ऊपर जाएगा 1 बाई साइन, तो साइन साइन कट जाएगा। स्टूडेंट्स, टेंजेंट बाई साइन, सिंपल टेंजेंट बाई साइन। ओके, टेंजेंट बराबर है साइन बाई काज, और ये इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ये यानी ये टेंजेंट बाई साइन जो है, ये साइन मैंने थोड़ा सा बाहर लिखा, यहाँ पे लिखा साइन एक्सप्रेस्ड, फिर ये टेंजेंट बराबर है साइन बाई काज, और ये साइन की वैल्यू अपनी ये कर, तो टेंजेंट बाई काज, हाँ, तो और ये साइन की वैल्यू अपनी जगह, ये साइन की वैल्यू 1 बाई साइन एक्स, तो ये साइन एक्स और साइन एक्स की वैल्यू कट जाएंगी 1 बाई काज। ओके, अच्छा अब मैं अगर ये अप्लाई कर दूँ, अप्लाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 छोटा है इससे, यानी ये वैल्यू 1 से बड़ी है, और ये वैल्यू इससे छोटी है 1 बाई काज से, और मैंने ये अप्लाई किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। समझिए स्टूडेंट्स आपको। अच्छा, अब ये तो 1 के बराबर है, लिमिट किस तरह ऑपरेट करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो लिमिट। अच्छा, अब ये मैं नहीं ऑपरेट कर सकता, इसकी तो वैल्यू मुझे चाहिए स्टूडेंट्स, ये तो मैं ऑपरेट कर सकता हूँ 1 बाई, यार अगर आपको कोई कहे कि x अगर जा रहा है 0 को तो 1 ओवर काज x जाएगा किसको, सिंपल आप काज की जगह, लिमिट का तरीका आपको पता है कि 0 बाई 0, यानी इनडिटर्मिनेट केसेस अगर आते हो तो फॉर्म चेंज करिए, अगर ना आता हो तो आप वैल्यूज पुट करें। तो ये जनाब हुआ काज 0, स्टूडेंट्स ये आया 1 छोटा है इससे, x टेंड्स टू 0, x बाई साइन एक्स, और ये भी 1 है, तो इसकी लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, इसकी लिमिट है 1, ये लिमिट है। मतलब ये कि इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है 1, और ये भी 1 है, तो बाय सैंडविच थ्योरम, अभी हमने कहा कि बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम
बाय सैंडविच थ्योरम दरमियान वाले का जो लिमिट है x बाई साइन एक्स स्टूडेंट्स ये भी 1 के बराबर होगा। तो असल में ये प्रूफ है स्टूडेंट्स। अब अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ये 1 ओवर साइन x बाई एक्स, ये ठीक है। लिमिट फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिमिट, यानी x ये नीचे चला जाएगा, या यहाँ पे x को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये और ये फिर यहाँ पे राइट पे आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 स्टूडेंट्स साइन x बाई एक्स, ये इसका प्रॉपर प्रूफ है। वो जो हमारी बुक में गिवन है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है वेरिफिकेशन। ओके 20 मिनट्स का टाइम हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो लेंथी है, वो मैं बनाऊंगा किस चीज़ पे, कंटिन्यूस फंक्शन पे। कंटिन्यूस फंक्शन सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक जो है ना वो लिमिट चैप्टर में वो कंटिन्यूस फंक्शन है। उस पे मैं इंशाल्लाह एटलीस्ट 1.5 घंटे की या 2 घंटे की एक वीडियो बना दूंगा। इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें।